बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टाइमिंग के अफराद के लिए, जिन लोगों की टाइमिंग बहुत कम है और अपनी बीवी के पास जाते ही वो फारिग हो जाते हैं और उनकी वली बहुत जल्दी निकल जाती है। दोस्तों ये नुस्खा इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, आपकी मर्दाना टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये आसान नुस्खा है, पलसार से चंद चीज़ें लाकर आप बुला सकते हैं। दोस्तों ये नुस्खा अगर आप खुद नहीं बुला सकते तो हम आपको इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये नुस्खा भेज सकते हैं। दोस्तों जो जो आपने सबसे पहले जो चीज़ ले ली है वो ले ली है दोस्तों आपने गूंद कीकर। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। ये मर्दाना टाइमिंग वाले, जिन लोगों की मर्दाना टाइमिंग कम है, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये कुदरती तौर पर एक चीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बली को गाढ़ा भी करती है और मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाती है। असाबी कमज़ोरी है जिनको, और जो लोग बीवी के पास जाते ही उनका सरत अल्जाल हो जाता है, दोस्तों ये उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। ये जितनी भी ताकत वाली अद्वियात बुलाई जाती है उनमें गूंद कीकर का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है और भी बहुत सारे मरीज़ों के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इसको मर्दाना टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बोचरस। ये भी आपको पलसार से मिल जाएगी। ये आपने साफ़ सुथरी ले ली है। ये इसके बड़े बड़े ज़रात की शक्ल में होती है। इसको आपने साफ़ सुथरी लेकर इसको ख़ुद आपने कूड़ी में घर में पीसना है। इसको जब आप पीसेंगे तो ये बरीक बरीक ज़रात में सफ़ूफ की शक्ल में आ जाएगी। दोस्तों इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये वली को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और मर्दाना ताकत वाली जितनी अद्वियात है उसमें बोचरस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सुरख रंग के गोल खोखले टुकड़ों की सूरत में होती है। ये टुकड़े आसानी से टूट जाते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों आपने सालब मिस्री ले ली है और आपने ये ख्याल करना है कि सालब जो मिस्री ले ली पलसार से आपने वो धागे वाली हो, क्योंकि धागे वाली जो मिस्री होती है वो एक नंबर होती है। दूसरी जो मिस्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस मिक्स की गई होती है, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और सालब मिस्री को भी आपने अच्छी तरह कुंडी में पीस लेना है। इसको भी आपने सफ़ूफ की शक्ल में लेके आना है, बरीक बरीक ज़र्रात में। दोस्तों इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है असाबी कमज़ोरी वाले अफराद और जिन लोगों को मर्दाना टाइमिंग कम है और जिनके पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं और जो उनको विटामिन सी की कमी है, उनके लिए जो बहुत मुफीद है। इसका ज़्यादा नुकसान भी नहीं है दोस्तों। जिस तरह चीनी के नुकसानात हैं इस तरह मिस्री के नुकसान नहीं है। लोग इसको वैसे भी जेब में रखते हैं। बादाम के साथ इसको मिक्स करके खाने से भी असाबी कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है। अब दोस्तों मैं आपको दवा बनाने का लाइव तरीका भी दिखाऊंगा ताकि आपको घर में बनाने में मुश्किल पेश लाए। सबसे पहले आपने बोचरस ले ली है जिसके मैं फ़ायदा आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों इसको आपने कुंडी में अच्छी तरह पीसना है और पीसने के बाद दोस्तों इसको साफ़ सुथरा एक छाली में इसको इसमें से जब गुजारेंगे तो इसके ज़रात जो है, जो मिक्सी वाले ज़रात है वो ऊपर रह जाएंगे और साफ़ सुथरी बोचरस नीचे आ जाएगी। इसको आप अच्छी तरह पीसने में कोई इसको दुश्वारी नहीं है। अपने हाथों से खुद बनाएं, किसी के साथ किसी के पास से जाकर इसको ना बनवाएं, बल्कि ख़ुद अपने हाथों से इसको तैयार करें। इंशाल्लाह आप जब ये खुद तैयार करेंगे आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आएंगे। इसके बाद दोस्तों अपने कूज़ा मिस्री को अच्छी तरह पीस लेना है। जिस तरह आपने पहले वाले चीज़ को पीसा, इसको भी अच्छी तरह बरीक कुंडी में पीस ले और इसके जो मोटे ज़रात है उसको भी बरीक बरीक सफ़ूफ की शक्ल में ले आए। सबसे पहले दोस्तों आपने कीकर गूंद ले ली है, उसके बाद बोचरस और कूज़ा मिस्री, इन तीनों चीज़ों का जो आपने सफ़ूफ बनाया था, इन तीन चीज़ों को आपने दोस्तों एक कुंडी में मिक्स कर लेना है। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये सफ़ूफ की एक शक्ल बन जाएगी और आपकी दवाई तैयार हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका हम आपको बताएंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एक एक चम्मच दोस्तों इसका सफ़ूफ का आपने सुबह और शाम दूध के साथ या पानी के साथ इसका एक एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपकी बीमारी बहुत जल्द ख़त्म होगी, जरियान और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी और जो आप हाथों से अपनी लज्जत पूरी करते रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों वो लोग जो छोटी उम्र से ही इस बुरी आदत में मशगूल हो चुके थे और वो अब तक इस बुरी आदत की वजह से अपने उज़्व ख़ास में कमज़ोरी और जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। वो इंशाल्लाह ये दवा इस्तेमाल करें। आप हमें ज़रूर दुआएं भी देंगे। आपसे गुजारिश है हमें लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा।